नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम राज्योत्सव पर विशेष तौर पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का समापन हो गया है। सब दुकानें समेट ली गईं, वही योजनाओं की दुकानें जो सिर्फ डेमो के तौर पर खूब बढ़िया दिखती हैं, जिसका असलियत से दरअसल कोई लेना देना नहीं होता। इस रजत जयंती वाले राज्योत्सव के दौरान पूरे प्रदेश से लगातार निराश करने वाली तस्वीरें आई। बेमेतरा जिले में विवाद और हंगामे की स्थिति बनी। आरोप है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए नगर पालिका के जो पार्षद मंच के सामने सोफा पर बैठे हुए थे, कलेक्टर रणवीर शर्मा ने पार्षदों को पीछे जाकर बैठने की बात कहते हुए वहां से उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद क्षुब्ध पार्षदों ने तुरंत आपत्ति जताया और विरोध शुरू हो गया। देर रात तक कलेक्टर और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच बहस हुई। इस पर सोशल मीडिया पर कुछ ने कहा कि ऐसे आयोजनों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की धरोहर को महत्व देना महत्वपूर्ण होता है, न कि नेताओं और विधायकों को। तो कांग्रेस ने चुटकी भी ले ली, कहा कि भाजपा सरकार अपने ही नेताओं और विधायकों को नहीं दे सकी सम्मान। राज्योत्सव में हुआ अभद्र व्यवहार। सरगुजा में कृषि मंत्री ने एक रक्तदाता को सम्मान के नाम पर मंच पर बुलाया और मंच पर ही उसके साथ एक भद्दा मजाक कर दिया। मामला बिगड़ गया। रक्तदाता ने अपनी बेइज्जती के बाद प्रशस्ति पत्र सरगुजा प्रशासन को वापस लौटा दिया, पर यहाँ जिला प्रशासन और मंत्री भी बड़े ढीठ किस्म के निकले। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई सम्मान ले या फिर लौटा दे, सब अपने आप में मस्त हैं। कवर्धा में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ गए, खूब हंगामा हुआ। सूरजपुर में स्थानीय विधायक भूलन सिंह ये भूल गए कि राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भरे मंच से ही कह दिया कि 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जुबान फिसल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलती से मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया। कोरिया जिले में नए नवेले मंत्री जो हैं राजेश अग्रवाल का इंतजार समापन तक चलता रहा, पर मंत्री जी फिलहाल बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उनके लिए प्राथमिकता नहीं रह गया था। उधर राजनांदगांव में जिला पंचायत के बिहान योजना के तहत समूह बनाकर सरकार से लोन लेकर आत्मनिर्भर बनने वाली लखपति दीदियां जो आई थीं, उनका उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों सम्मान होना था और वो समय पर आ भी गई थी, पर क्या करें, यहाँ पर उन्हें कचरे की गाड़ी से लाया गया। कोरबा जिले में तो रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के नेताओं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदि के कट आउट को लगाने के लिए इनका परिवहन पशु ट्राली में किए जाने की घटना हो गई। यानी सारे नेता मंत्री के फोटो पशु गाड़ी में लद गए, जो खूब वायरल हुआ। तब बेइज्जती समझ में आई और मामले को महापौर के निर्देश पर आयुक्त ने गंभीरता से लिया और कर्मचारियों को नोटिस भेज दिया, यानी कार्रवाई की गई। पर दुर्भाग्य कि जिंदा लोगों को यानी लखपति दीदियों को कचरे की गाड़ी में ले जाया गया, तो न कोई नोटिस और न ही कोई चर्चा। एक और मंत्री का वीडियो जो चर्चा का विषय बन गया। 4 नवंबर को जब बिलासपुर के पास कोरबा से बिलासपुर आ रही मेमो पैसेंजर ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में करीब 11 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई घायल हुए थे। उसी दिन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में आयोजित राज्योत्सव के समापन समारोह में मंच पर छत्तीसगढ़ी गाना गा रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने इतनी बड़ी दुर्घटना के समय मंत्री के गाना गाने को असंवेदनशील बताया और उनकी कड़ी आलोचना हुई। पर ये नेता मंत्री लोगों को आलोचना से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दरअसल बेशर्म हो चुके हैं। जिस राज्य की जनता को अपनी उपलब्धि बताने राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यदि वही जनता किसी दुर्घटना में उसी दिन मर जाए, तो इस आयोजन में खुद माइक लेकर गाना गाने से ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकता है। यही जनता है जिनके लिए आयोजन किया गया, उन्हें न तो किसी तरह आमंत्रित किया गया, न ही कोई जानकारी दी गई। कुल मिलाकर ये राज्योत्सव आम जनता का न होकर सिर्फ सत्ता में कुर्सी पर बैठे लोगों का रह गया है।
प्रदेश भर के जिलों में राज्योत्सव के दौरान दर्शकों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। अलग अलग जगह से कई तस्वीरें आईं। अधिकारी वर्ग को जिम्मा दे दिया गया है कि बस कहीं से भी लूटो, चंदा करो और किसी तरह कमीशन खोरी करके ही सही आयोजन निपटा दो। आम लोगों से किसी का कोई सरोकार अब नहीं रह गया है। बहरहाल इस सरकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस आयोजन में शामिल नहीं हुए, वरना अधिकांश जिलों में आयोजन स्थलों पर कुर्सियां खाली नहीं रहती। मतलब यह है कि यदि पार्टी के लोग ही इस तरह के कार्यक्रम से दूरी बना रखे हैं तो आम आदमी का भला ऐसे कार्यक्रमों से क्या सरोकार हो सकता है। उन्हें तो जब भी कोई काम होगा, कोई सरकारी योजना का लाभ लेना होगा, थाने में या पुलिस के चक्कर काटना होगा, राजस्व मामले में कोई काम होगा या कहीं अटक रहा होगा, तो एकमात्र उनके पास सहारा है वो रिश्वत का। रिश्वत देंगे और उनका काम हो जाएगा। वे सब अब जान चुके हैं कि उन्हें अपना काम कैसे कराना है। जिनके पास है वो करा रहा है, वरना आज भी जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं वो थाने और राजस्व विभाग के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जनता के लिए आयोजित कार्यक्रम में जनता ही नहीं है तो फिर इतना फिजूल खर्ची किस लिए। क्या ये विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि आम आदमी अब इन दिखावा वाले कार्यक्रमों से या नेताओं से भी लगातार दूर हो रहे हैं। शुक्रिया।